शेर अफजल मरवत को जो है 3 MPO के तहत जो है वो लाहौर में गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद आज जो है वो जस्टिस जो हाई कोर्ट है उन्होंने फ़ैसला दिया कि जो शेर अफजल मरवत है उनको रिहा किया जाए और DCO लाहौर को उनकी जो श्योरिटी बॉन्ड है उनसे लेने का जो कहा गया और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत है उनको रहा करने की हिदायत जारी की। उस पर शाम को 5 बजे के बाद जो है वो DCO लाहौर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद लीगल टीम ने जो DCO लाहौर राफिया हैदर है उनसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के बाद यहाँ पर कोट लखपत जेल में ऑर्डर्स लेकर आए और अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत जो हैं वो कोट लखपत जेल से रहा कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर हैं अकमल खान बारी साहब। इनसे जान लेते हैं क्योंकि ये बड़े ही मुतहरिक कारकुन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, आज बड़ा पहले तो हम अपनी कौम को खुशखबरी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं बल्कि कि शेर अफजल साहब रिहाज हो चुके हैं और जस्टिस शहराम सरवर ने तकरीबन 2 बजे ये आर्डर किए थे और मेरा ख्याल है कुछ 7 घंटे की तखीर से शेर अफजल साहब रिहा हो चुके हैं। और ये जो PDM का टोला है हम पे मसलत है, जो अब केयर टेकर भी नहीं है, चेयर टेकर हैं ये। तो ये जो बैठे हुए हैं, हम इनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि आप बेशक जितने मर्जी होशियत कंडे अपना लो, जितना आप हमें दबाओगे उतना इंशाल्लाह हम उभर के आएंगे। और जिधर से ये कैंपेन रुकी थी वहाँ से शुरू हो गई इंशाल्लाह। और अभी बारी साहब, अभी शेर अफजल मरवत साहब ने भी रवाना होते हुए ये कहा कि जहाँ से कैंपेन ख़त्म की गई थी या रोकी गई थी वहीं से शुरू करेंगे। आपके भी जज्बे बड़े जो है जवान नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना है और वकला बरादरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में खड़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आम सियासतदान है उसको क्या करना चाहिए इन सारे हालात में? देखें जी, वकला या दूसरा हो, खान साहब के साथ कारकुन है, सारे ये हमारे लिए आम है। जो हाँ वो अच्छा है जो अच्छा काम करेगा। और दूसरा आपने कहा ये जो कैंपेन हमारी रुकी थी, खान साहब ने, शेर अफजल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है जलसों का। तो इंशाल्लाह चेन से चलेगा, फिर सिलसिला वही चलेगा और इंशाल्लाह हम जलसे भी करेंगे, वर्कर कन्वेंशन भी करेंगे और हम अपनी कैंपेन नहीं रोकेंगे क्योंकि हमने एक तहिया किया हुआ है, इस मुल्क को बदलेंगे इंशाल्लाह और बदल के रहेगा ये। आपका एक वर्चुअल जलसा हुआ, उस पर आपको ये शिकायत थी कि इंटरनेट रोक दिया गया। इंटरनेट कैसे रोक दिया गया, फिर लोग कैसे देखते रहे, कैसे कमेंट्स करते रहे उसके ऊपर? देखें जी, मेरा ख्याल है जो हमारा 2 घंटे का काम था वो 5 घंटों में हुआ। इन्होंने 4G से समझने के 3G कर दिया होगा या 2G कर दिया होगा या स्पीड कम कर दी है। वो एक होता है टेक्निकली जो है टेक्निकल सिस्टम होता है। तो इसमें ये होशियत करने हैं। और ये देखें, रात को जो वर्चुअल जलसा हुआ हमारा, उसमें ये साबित हो गया है कि मौजूदा, आने वाले या गए हुए सिर्फ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है हमारे। अच्छा, एक और आज एक खबर चलती रही जिसकी शायद आपके कुछ लोग जो है वो तरदीद भी कर रहे हैं कि आपके कुछ 18 जो कायदीन हैं उनके ID कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया। उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, वो एक फ़ेक खबर है क्योंकि नादरा ने इसकी तरदीद कर दी है। अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये इनका इरादा है, तो इसका इंशाल्लाह जब हम पेपर सबमिट करते फिर पता चलेगा। शेर अफजल मरवत के लिए जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया कोहाट में, उसके बाद अभी यहाँ पर जब लाहौर में आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इनसे क्या खदशा हो सकता है हुकूमत को, केयर टेकर हुकूमत को? देखें, ये केयर टेकर हुकूमत नहीं है, ये वो खुद ही हैं। PDM वाले सारे आप ही खुद ही चला रहे हैं हुकूमत को। तो ये चेयर टेकर हैं, केयर टेकर वाले भी पीछे बैठे हुए हैं। और ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ होशियत कंडों पे इसलिए आए हुए हैं कि ये हमसे डर रहे हैं। क्योंकि देखें, शेर अफजल खान साहब एक कारकुन है, एक खान साहब का सच्चा सिपाही है और वो तो इमरान खान तो नहीं है, उससे इतना डर रहे हैं। तो जब खान साहब आए क्या मंजर होगा? साहब, हमने देखा कि आपने एक दरख्वास्त दायर की, आपको कॉर्नर मीटिंग के दौरान जो है वो आपको परेशानियां आ रही थी, उस पर आपको ऑर्डर मिले कि आप कॉर्नर मीटिंग अपनी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या सारे चीज़ों को फेस करना पड़ा अभी तक? देखें, हमने पहले DC साहब को मूव की थी, वो मेरा ख्याल है सॉरी मैं फिगर भूल गया हूँ, 30 अक्टूबर थी मेरा ख्याल है। उसके बाद मैं तकरीबन 20 दिन रहा, अदालतों के चक्कर काटता रहा। उसके बाद अदालत आलिया ने मुझे, आबद हुसैन चड्ढा साहब ने मुझे, जस्टिस आबद हुसैन चड्ढा साहब ने मुझे अप्रूवल कर दे दी। तो मैं फिर वापस गया DC साहब के पास। DC साहब ने मुझे भेज दिया DIG के पास। DIG साहब ने कहा कि आप जलसा, ये जो वर्कर कन्वेंशन आप नहीं करेंगे। मैंने कहा सर, मैं सिर्फ इन साइड अपने डेरे के अंदर, यानी कि अपने घर के अंदर मैं ये वर्कर कन्वेंशन करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी ऊपर से आर्डर है कि आप वर्कर कन्वेंशन नहीं करेंगे। तो मैं अगर मैं करूँ तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा और हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आप दोबारा जाएंगे फिर कोर्ट में। हम लोगों को सुनने में मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको उनकी भी हम लोग बात सुनते हैं। उन्हें ये लगता है कि अदालतें जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसका आज एक बड़ा ज़बरदस्त हमने एक अपना अमली नमूना देखा कि शेर अफजल मरवत को ही
हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और उन्हें 3 एमपीओ के तहत जो नज़रबंद किया गया था यहाँ पर, उन्हें अदालत ने ही रिहाई दी है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो सारी हमारी उम्मीदें हैं वो तो अब अदालतों पे ही हैं, और यहाँ पे तो ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब बची खुची जो सारी उम्मीदें हैं वो तो अदालतों से हैं, तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, पर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे, कुछ हमारे तफाज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है कुछ चैलेंजेस हों इस इलेक्शन में, वकला बरादरी बड़ी आगे बढ़कर आ रही है, ज़्यादातर टिकट्स जो हैं वो वकला बरादरी को देने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? देखें, यहाँ पे वकला भी होंगे, वकला को भी टिकटें मिलेंगी, इसके बाद यूथ को भी मिलेंगी, इसके बाद मदर विंग वालों को मिलेंगी, और इसके बाद जो रह गए हैं हमारे क्या नाम है यूथ वाले सारे आगे सबको मिलेंगी और बराबरी पे मिलेंगी इंशाल्लाह। अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं सुनो डिजिटल के रेफरेंस से? आपने 8 फरवरी को वोट देना है, और इसके बाद आप सब तहिया कर लें कि आपने 50 वोट डलवाने हैं खान साहब को, ज़िले शाह के इंसाफ देने के लिए, अरशद शरीफ को इंसाफ देने के लिए, और इसके बाद आबाद फ़रूक के जो बेटा है आबाद फ़रूक का, उसके वो इंसाफ देने के लिए। ये बताइएगा, जो लोग कभी आपका कोई खान साहब का कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो आपकी पार्टी को अभी तक मिला हो, उस हवाले से कोई आम जो शहरी हैं कौम को थोड़ा सा आप आगाह करेंगे? देखें, खान साहब ने आज जेल से पैगाम भेजा है कि जितना ज़्यादा हो सके आपने पेपर सबमिट करने हैं नॉमिनेशन के लिए, जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, ये खान साहब ने। तो किस तरह के ज़्यादातर, क्योंकि आम आदमी को तो बड़ी परेशानी है, टिकट जो ले लेता है उसके लिए भी परेशानी है, तो उस हवाले से आप नहीं समझते कि जो असल सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो तो बड़ी मुश्किलात का सामना करेगा? वो कैसे होगा वो सारा मामला? देखें, यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, खान साहब ने जो है ना मरूसी सियासत ख़त्म कर दिया। आपको पता है चेयरमैन कौन आया? हमारा एक कारकुन था। तो यहाँ पे ऐसे कोई सियासतदान नहीं, सब कारकुन है, जो अच्छा काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। जो लोग जो मेन कारकुन थे जो अंदर हैं, जो अभी जिनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, उनमें से किसी के साथ आपका रब्ता है? वैसे ये है तो बड़ा एक सवाल अजीब, लेकिन उस वजह से बताइएगा। बिल्कुल रब्ता है, जो भागे हैं उनसे तो नहीं रब्ता कर सकते, जो हमारे जेलों में कारकुन हैं या हमारे जो बड़े हैं जो कायदीन हैं उनसे रब्ते में हैं हम। और दूसरे नंबर पे आपने देखें, ये जो सारा हेलसेल चल रही है, इसमें ये वाहद इलेक्शन होगा जिसमें कारकुन इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे जो कैंडिडेट लोग उन्होंने सिर्फ पेपर सबमिट करने हैं, उसके बाद ये कारकुन इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि शेर अफजल मरवत के साथ यहाँ पे बहुत लीगल टीम भी थी। इस सारे जो मामले के बाद अगर दोबारा से कोई इस तरह का कोई ना सिर्फ लाहौर में कहीं और ऐसा कोई फैसला आता है, तो उस पर आपकी जो लीगल टीम है उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, हमने एक ही वादा किया कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। हमारा जितने भी हम पे केस आएंगे इंशाल्लाह इससे उभर के ही आएंगे अल्लाह के फजल से, डरने वाली कोई बात। अकबर खान बारी जो कि NA 117 के जो उम्मीदवार भी शादरा से हैं, और इनकी बहुत सारी काविश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च था उसके बाद भी जो सारा सिलसिला अभी तक जो है जारी है। अकबर खान बारी जो है वो यहाँ पर शेर अफजल मरवत की जो रिहाई है उसके मौके पर कोर्ट लखपत जेल पे मौजूद हैं।